चलिए बच्चों एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। जो दिया हुआ है ना बच्चों, ये पाई का डिफिनेशन है, ठीक है। पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। सी क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड डी क्या है? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो ये दोनों का रेशियो को ही हम लोग पाई बोलते हैं, ठीक है। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट। देखिए यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है बच्चों? कि पाई तो इरेशनल है लेकिन सी बाई डी जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये कैसे होगा? ये तो रेशनल फिर दिखने लग रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो इसी को हम लोग को आज सोल्व करना है, ठीक है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? चलिए देखिए बच्चों, आप लोग को दिया है ना कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। ये एक्चुअली में होता क्या है, चलिए समझते हैं इसे। देखिए मान लीजिए एक सर्कल मैंने खींच लिया, एक सर्कल मैंने खींचा। अब इसका सेंटर क्या है? यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? रेडियस होगा। इसका अगर डबल कर दे तो डायमीटर होगा, यानी डी, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं बच्चों? सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया ये सर्कल का बाउंड्री का लेंथ, है ना। ये सर्कल का बाउंड्री का लेंथ। तो बोलता है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी। सी क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड डी क्या है? डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये दोनों का रेशियो को ही पाई बोलते हैं हम लोग। एक्चुअली में डिफिनेशन यही होता है पाई का, ठीक है। तो देखिए पाई कैसे आता है। मान लीजिए देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है बच्चों? पता है आप लोग को? 2 पाई आर, है ना। और डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है बच्चों? 2r, मतलब रेडियस का डबल। रेडियस का डबल कर दिया जाए तो डायमीटर हो जाता है, ठीक है। रेडियस का अगर 2 टाइम्स कर दें तो डायमीटर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम पुट करते हैं c बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई r बाई 2r। 2 कैंसिल, r कैंसिल, आ क्या गया? पाई। देखिए आ गया ना पाई। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में भी कह रहा है कि पाई जो है, पाई को डिफाइन किया गया है कि पाई इज इक्वल टू क्या है? c बाई डी है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि जब पाई इरेशनल नंबर है तो सी बाई डी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तब तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, ठीक है, कि पाई इरेशनल है तो सी बाई डी कैसे रेशनल? तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला बात कि ये पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। चलिए इरेशनल है, इरेशनल को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर है। और सी बाई डी क्या है बच्चों? अगर पाई इरेशनल तो इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। तो सो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है? इरेशनल है, इरेशनल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, मैंने बताया बच्चों कि कोई भी नंबर इरेशनल कब होता है। देखिए आर को रेशनल से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर रेशनल और एस इरेशनल, अगर ऐसे रहा तो जो वैल्यू आएगा वो बच्चों क्या आएगा? इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल आएगा। या फिर कंडीशन ये है कि ऊपर इरेशनल और नीचे रेशनल, तो भी जो वैल्यू आएगा बच्चों वो क्या आएगा? इरेशनल आएगा, ठीक है। वो भी वैल्यू क्या आएगा? इरेशनल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो C इरेशनल होना चाहिए या फिर D इरेशनल होना चाहिए। तो मेरा C बाई डी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तब तो हम कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहेगा कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी इरेशनल नहीं है ना। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन जो होना चाहिए वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए, ठीक है ना। इसे तो ही इरेशनल बोलते हैं हम लोग, है ना बच्चों। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, कोई भी चीज़ आप मेजर करते हैं, मान लीजिए हम इसको मेजर कर रहे हैं किसी भी स्केल से या फिर कोई भी डिवाइस से, तो एक्यूरेट नहीं मेजर होता है। कुछ ना कुछ डेसिमल, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट फर्क हो जाता है, अप्रोक्सीमेट मेजर होता है, ठीक है बच्चों। और आप लोग क्या करते हैं,
यानी हम लोग भी क्या करते हैं, मान लीजिए कोई मेजर की हम 3 पॉइंट, जैसे कि आया कोई 3.2, ठीक है, लेकिन आपको तो लगा कि हाँ 3.2 है, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ जो है अप्रोक्सीमेट रह गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाए, है ना। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग का मेजर होता है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई बच्चों इरेशनल हो जाएगा, और इरेशनल होगा तो इसका मतलब क्या है कि पाई का वैल्यू c/d जो है इरेशनल होगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन खत्म। तो हम लोग को सीधा सीधा आंसर क्या लिखना है बच्चों कि देखिए r/s क्या होगा, r रेशनल है, s इरेशनल है ना, तब वैल्यू क्या हो जाएगा इरेशनल, या फिर ऊपर इरेशनल या रेशनल नीचे तो भी वैल्यू इरेशनल, यानी c/d वाला कॉन्ट्राडिक्शन खत्म। तो हम लिखेंगे इट मीन्स आइदर c और d इज एन इरेशनल नंबर, दोनों में से कोई भी, या तो c या d इरेशनल होता है तो c/d इरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों कि पाई इरेशनल है तो c/d भी क्या होगा इरेशनल होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो रहा नहीं। तो सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, क्या बोलेंगे, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। देखिए हम लोग जब मेजर करते हैं, बताया ना हमने कि जब मेजर करते हैं तो हम लोग अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आता है, ठीक है, एक्यूरेट आता नहीं है, तो हो सकता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही आ जाए, ठीक है बच्चों। तो रिमेंबर दैट when we measure a length with a scale or any device, we only get a approximate value, so we never realize that either c or d is। जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो क्या आता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, एक्यूरेट आता नहीं, कुछ ना कुछ तो अप्रोक्सीमेट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग तो ये समझ नहीं पाते कि वो इरेशनल है ना, नहीं रियलाइज होता है ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन रहा नहीं, ठीक है, यानी कि पाई इरेशनल है तो c/d भी क्या होगा बच्चों इरेशनल होगा। कब, या तो c इरेशनल होगा या d इरेशनल होगा, दोनों में से कोई